देख रहे हैं आपका कंफर्टर डिजिटल चैनल, आपका सच्चा सहायक। यीशु छुड़ाता है हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें। जो कोई इस वॉक विद जीसस कार्यक्रम को देखने वाले, आप धन्य पुरुष है, धन्य स्त्री है। विश्व भर में कई लाख लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं, यीशु मसीह का वचन की आशीषों को जीवन में प्राप्त करते हैं और यीशु मसीह का उपस्थिति को अपने घर में महसूस करते हैं। ये सेवा किसी खास धर्म वालों के लिए नहीं की जा रही है। यीशु मसीह किसी एक धर्म का परमेश्वर नहीं, वो सबका प्रभु है। जो कोई इस परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, सुनने वालों के दिल में वचन कार्य करता है। इसलिए आपके दोस्त और रिश्तेदारों में औरों को भी यदि आप परिचय कराएंगे तो वो भी आशीष को प्राप्त करेंगे। इस वॉक विद जीसस कार्यक्रम को सीधा अपने सेल फोन में यदि देखना चाहते हैं तो पर्दे पर दिखने वाले नंबर पर संपर्क करें, उसको क्लिक करें। प्रतिदिन सुबह आपका सेल फोन पर सीधे कार्यक्रम आ जाएगा। उस वचन के द्वारा प्रभु बात करेगा और आशीष देगा। आमीन। धन्यवाद करूंगा मेरे दिल से, हर शब्द तुझे धन्य कहे, मेरा हर शब्द तुझे धन्य कहे। धन्यवाद करूंगा मेरे दिल से, हर शब्द तुझे धन्य कहे, मेरा हर शब्द तुझे धन्य कहे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पाप एक इंसान को पूरी तरह से गुलाम बना देता है। चाहे वह कोई भी पाप हो, वह इंसान की शांति को नष्ट कर देता है। यह केवल इंसान की खुशी को ही नहीं छीनता, एक दिन ऐसा आता है जब यह उसे पूरी तरह गुलाम बना लेता। जब इंसान सोचता है कि यह नहीं चाहिए, तब वही पाप उसे घेर लेता है। वह उसे धीरे से रस्सी की तरह बांध लेता है। चाहे आपको गुलाम बनाने वाली, पीड़ा देने वाली या कोई भी समस्या या संघर्ष हो, जब आप यीशु का नाम लेकर पुकारते हैं तो आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई जादुई मंत्र नहीं है। दरअसल यीशु यीशु यीशु, उनके क्रूस पर बहाए गए रक्त और उन्होंने जो घाव सहे, वही चमत्कार करते हैं। मैं तुम्हारे दुख को खुशी में बदल दूंगा, तुम्हारे दुख को दूर करूंगा, मुक्ति दूंगा। आओ मेरे पास, यीशु बुला रहे हैं। क्या आप ऐसी स्थिति में हैं जहां आपने अपनी आशा खो दी है? लगता है अब बस इतना ही, अब आगे कैसे जिए, मर जाना ही अच्छा है। यीशु आज खास तौर पर आपको ही ढूंढते हुए आए हैं। वे आपके लिए एक चमत्कार करने के लिए आए हैं। जब आप सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब भी वे आपको एक नई शुरुआत देने में समर्थ। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मेरा प्रेम भरा अभिवादन। आज भी इस आशीष की उपवास प्रार्थना में आप सब हमारे साथ जुड़े हैं, इसलिए मैं परमेश्वर की स्तुति करती हूँ। आज भी कई क्षेत्र से कई लोगों ने हमें प्रार्थना विनती भेजे हैं। आज हम उन सब के लिए प्रार्थना के समय में हम प्रार्थना करने वाले हैं। आज भी पारिवारिक आशीष के लिए 500 लोगों ने प्रार्थना विनती भेजे हैं और बीमारी से चंगाई पाने के लिए 1700 लोगों ने प्रार्थना विनती भेजे हैं। ऐसा लगभग 2600 लोगों ने आज हमें प्रार्थना विनती भेजे हैं। आज उन सब लोगों के लिए आज हम प्रार्थना करने वाले हैं।
ठीक है, अभी भी हम इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करके इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। धन्यवाद यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं मन की गहराई से। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज भी प्रभु सुबह से प्रभु यीशु उपवास के साथ, विश्वास के साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हर एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस पूरे सेशन को प्रभु यीशु हम पवित्र आत्मा के अगुवाई के अंदर सौंपते हैं। प्रभु यीशु, आपकी नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ, आमीन। ठीक है, ये कार्यक्रम को आप हमारे हिंदी कंफर्ट चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हो। और आप इस कार्यक्रम को आप ही नहीं, सिर्फ आपके दोस्तों को भी इस कार्यक्रम के बारे में बताइए, ताकि वो भी परमेश्वर से आशीष पाएंगे। ठीक है, अभी हम इस कार्यक्रम को शुरू करने में हम पहला परमेश्वर की स्तुति करने वाले हैं। हमारे बीच में भाइयों आकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आप जहां पर भी हो, तालियों के गूंज के साथ परमेश्वर की स्तुति कीजिए। आज प्रभु यीशु आपके जीवन में बड़े कार्य करने वाले हैं। जय मसीह की, यीशु मसीह के नाम से आप सभी को इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। हम सब मिलकर कुछ गीत गाकर यीशु की नाम की महिमा करेंगे। पहला बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। ये गीत गाकर हम यीशु की नाम की महिमा करेंगे। अब जहां भी हो, तालियां बजाकर यीशु की नाम की महिमा करें। ताली बजाकर आपका सारा दुख भूलकर हमारे साथ मिलकर गाइएगा खुशियों के साथ। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पे अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पे अपना खून बहा, मुझ पापी को दी। क्रूस पे अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पे अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, हालेलुया। मन मेरे तू बोल सदा, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता, खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता, खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता, खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, हालेलुया। पूरे कर मन के अरमान, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पे अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पे अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, हालेलुया। मन मेरे तू बोल सदा, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर
जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब एक और गीत गाकर यीशु की नाम की महिमा करेंगे। उसके पहले एक वचन को हम पढ़ेंगे, फिलिपियों की 2 अध्याय का 9वां वचन ऐसा कहता है, अब स्क्रीन में देखेंगे वचन। उसको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। यीशु का नाम सब नामों से श्रेष्ठ है। उस नाम में उद्धार है, उस नाम में मुक्ति है, उस नाम में शांति है, उस नाम में जीवन है। चलिए हम इस गीत को गाकर यीशु की नाम की महिमा करें। इस नाम भी वही कहता है, यीशु का नाम में उद्धार है। चलिए हम ताली बजाकर यीशु के नाम की महिमा करें। तालियां बजाकर। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, 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 हालेलुया। ओ प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। ओ तो प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। ओ तो प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। ओ तो प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, 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 हालेलुया। छुटकारा देने 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 वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, 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 हालेलुया। शक्ति 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 देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। ओ प्रभु, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। शक्ति देने वाला यीशु, हालेलुया। शक्ति देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु, हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु, हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु, हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु, हालेलुया। ओ
मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, वो तो मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, वो तो मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, वो तो मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, ओ प्रभुओं का प्रभु 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 यीशु हालेलुया, हालेलुया। यीशु राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। उसका वचन आप सुनने वाले हैं अभी, वचन के द्वारा आपसे बात करेगा। उम्मीद के साथ बने रहिए, यीशु आपसे बात करेगा और अद्भुत काम करेगा आपके जीवन में। ओवर टू नेक्स्ट सेशन। हालेलुया। ठीक है, मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी ने भी आपके घरों में परमेश्वर की स्तुति किए थे। ज़रूर हमारे प्रभु यीशु हमारे स्तुतियों को अंगीकार किए हैं। ठीक है, हमारे यीशु चुड़ाता है सेवकाई में हम हर समय कई हजार गवाहियों हमने सुने हैं। कई लोगों के जीवन में परमेश्वर आश्चर्य कर्म किए हैं। जो कोई बीमारी में थे उनको परमेश्वर चंगाई किए थे, जो कोई परेशानी में थे प्रभु यीशु उनके जीवन में छुटकारा दिए हैं। आज भी हम एक जीवित गवाही सुनने वाले हैं। मुंबई में रहने वाली बहन नीतू, उनके जीवन में प्रभु ने एक बड़ा सा चमत्कार किए हैं। आज उस गवाही को सुनते हैं। मेरा नाम नीतू नायडू है। मैं मुंबई कुलाबा कफरेट में रहती हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं, 2 लड़का 2 लड़की, और मैं जॉब पर जाती हूँ। 2023 जनवरी महीने से मैं एक बीमारी के तरफ चलने लगी जिसे कहते हैं डिप्रेशन। मैं पूरी तरह से अपने को अकेला फील करती थी और उस समस्या के कारण अपने जीवन की मैंने शांति गंवा दी। लोगों से प्रेम भाव का स्वभाव दूर कर लिया। मेरे घर में मेरे बच्चों को मैं समय नहीं दे पा रही थी। अकेले में मैं रोती, दिन हो या रात तो पूरा जागती, रात भर टीवी देखती, या तो अकेले में बैठ के रोते रहती। और मन में अकेले में जब मैं रोती रहती तो मेरे कान में एक आवाज़ आती कि नीतू तेरा जीना व्यर्थ है, तू तेरे जैसे लोगों को जीना नहीं चाहिए, जीकर करेंगे क्या। तुमने अभी तक अपने जीवन में वो बुलावट के तरफ नहीं चले, आपने अपने मकसद को खो दिया। निराशापन, ये बातें जब मेरे कान में आते तो और भी निराशापन से मैं भर जाती और मेरे इर्द गिर्द मुझे लगता कि मेरे इर्द गिर्द समझने वाला मुझे कोई नहीं है। तो उस समस्या से मैं उभरने के बजाय उसमें और धंसते जा रही थी और सही मायने में मुझे वो रास्ता नहीं मिल रहा था जिससे मैं निकलूं और मैं किसी अपने जीवन की तकलीफ़ें सुनाऊं। और इसी कश्मकश में सुबह हो जाती। सुबह होने के कारण मैं अपने घर के कामकाज को कर जब मैं बाहर निकलती, क्योंकि मेरे आधे काम घर के बाहर ही होते हैं। मेरे आस पड़ोसी मुझे हेलो हाय सब गुड मॉर्निंग कहते, तो उनको जब वो मुझसे प्रेम से बात करते तो उन्हें मैं प्रेम से जवाब नहीं देती। उनको सारा क्रोध जो मेरे मन में था, गुस्सा मैं उन पे निकालती, झगड़े करने के बहाने ढूंढती, छोटी छोटी बातों में उनसे लड़ पड़ती, जबकि वो मेरे परिवार का एक हिस्सा थे। तो मैं इस कारण उनके साथ झगड़ने को मौका ढूंढती और ये झगड़े के कारण मैंने बहुत कुछ अपने जीवन में, डिप्रेशन के कारण बहुत कुछ खोया। बिलीव नहीं करेंगे, इस तरीके से मैं डिप्रेशन में थी। ऐसे ही मेरी जीवन समस्या से भरा और डिप्रेशन से भरा हुआ था और कहीं से मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मैं वॉक विद जीसस देखते समय स्क्रीन पे नंबर दिया, तो मैंने उस नंबर पे फ़ोन लगाया उस सभा के लिए अटेंड, क्योंकि उस सभा के बारे में जानती नहीं। तो बहन ने सूचना दी कि जुलाई 29 को सभा है दरार की प्रार्थना, उसमें आप आ सकते हैं। तो हम अब तैयारी करके निकल पड़े।
सभा को अटेंड किए, जब दरार की प्रार्थना जो चल रही थी 29 जुलाई को 2023 का, इस प्रार्थना को मैं जीवन भर नहीं भूल सकती, क्योंकि वो समय मेरे जीवन का एक नया आगाज, नई शुरुआत थी। पुलपिट पे अन्ना थे और मैं रोई जा रही। जैसे मैंने उस चर्च में एंटर किया, उस समय मैं बोल नहीं पा रही, क्योंकि मेरे लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट था वो, मेरा सेकेंड कमिंग लाइफ, जो मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि मेरा लाइफ इस तरीके से टर्न होगा। उस चर्च में मैं एंटर करने के साथ होली स्पिरिट से भर गई। वो डिप्रेशन जो मेरे आंखों से आंसू बह के बह रहा था, एक एक चिंता, एक एक बोझ, कलेश मेरे जीवन से टूट रहा था। मैं जब प्रार्थना अटेंड करके बाहर आई, फिर हम बम्बई के लिए निकले। बॉम्बे आने के बाद जो समस्या से मैं जूझ रही थी, डिप्रेशन से, वो डिप्रेशन सबसे पहले तो डिप्रेशन भाग गया। फिर उसके बाद जो नींद नहीं आने की बीमारी हो गई थी डिप्रेशन के कारण, मैं आराम से सोने लगी और आराम से सोने लगी। अपने जीवन में वो सोने के कारण खुशी महसूस करने लगी और फिर अपने आस पड़ोसी के साथ जो प्यार वो मुझे दे रहे थे, उससे दुगना परमेश्वर ने मेरे द्वारा उनको दिया। चेंज है। मैं अगर कुछ भी गलत करूँगा तो पहले ऐसा गुस्सा नहीं करती है, उल्टा मेरे को अच्छे से समझाती है। और बहुत चेंज है मम्मी में, मम्मी के तबीयत में भी बहुत चेंज है। मेरे जीवन में इतना बड़ा अद्भुत कार्य प्रभु यीशु ने किया, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। देखा परमेश्वर ने उस बहन के जीवन में कितना बड़ा चमत्कार किए हैं। आपने इस गवाही को सुने रहेंगे। वो बहन ने इतना आंसू बहाकर अपने गवाही को बता रही थी। इस बहन के जीवन में एक समस्या था, वो था डिप्रेशन। आज कई लोगों के जीवन में ये समस्या है। आज हम उसके लिए भी आज हम प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना के समय में आप भी आपके जो कोई बीमारी से या फिर आप जो कोई समस्या का सामना कर रहे हो, आज उन सब के लिए आज हम प्रार्थना करने वाले हैं। ठीक है, अभी भी हम बाइबल में से एक वचन का ध्यान करके फिर उसके बाद हम प्रार्थना करने वाले हैं। आपके प्रार्थना विनतियों को आप एक कागज़ पर लिखिए। प्रार्थना के समय में हम उसे रखकर प्रार्थना करने वाले हैं। ठीक है, अभी मैं जब आपके लिए प्रार्थना कर रही थी कि मतलब किस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेंगे, तो जब मैंने आपके लिए प्रार्थना की तभी परमेश्वर ने मुझे एक वचन का याद दिलाए थे। वो है यिर्मयाह का पुस्तक अध्याय 32 और वचन 42। यिर्मयाह चैप्टर 32 वर्सेस 42। मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ती हूँ। देख, यहोवा यों कहता है कि जैसे मैंने अपनी इस प्रजा पर यह सब बड़ी विपत्ति डाल दी, वैसे ही निश्चय इससे वह सब भलाई भी करूँगा जिसके करने का वचन मैंने दिया है। फिर से इस वचन को पढ़ती हूँ। देख, यहोवा यों कहता है कि जैसे मैंने अपनी इस प्रजा पर यह सब बड़ी विपत्ति डाल दी, वैसे ही निश्चय इससे वह सब भलाई भी करूँगा जिसके करने का वचन मैंने दिया है। ठीक है, ये वचन को जब आप पढ़ोगे ना, आपको मतलब बहुत साफ से ये वचन में सब कुछ लिखा गया है कि अब तक आप विपत्ति आपके जीवन में भोगोगे। मतलब आपके जीवन में आप कई परेशानियों आपके जीवन में आया रहेगा या फिर आप कई समस्याओं का आप सामना किए रहेंगे, लेकिन आज प्रभु यीशु आपसे कह रहे हैं कि मैं आज तेरे जीवन में भलाई कार्य करने वाला हूँ। पहला आप विश्वास कीजिए, क्योंकि विश्वास के बिना हम परमेश्वर से कुछ भी नहीं पा सकेंगे। इसलिए हम इस वचन के ऊपर पहला विश्वास करेंगे और हम विश्वास के साथ परमेश्वर से आज पूछने वाले हैं कि आज आपके जीवन में क्या समस्या है। आप चाहे आपका कोई भी समस्या हो सकता है, कोई भी परेशानियां या फिर कोई ज़रूरतें या फिर कोई चिंता हो सकती है, लेकिन आज हम परमेश्वर के सम्मुख पर विश्वास के साथ प्रार्थना करने वाले हैं। जब इस वचन को जब हम पढ़ेंगे ना, हमको एक व्यक्ति का याद आएगा, वो है अय्यूब। अय्यूब के बारे में तो आप सब जाने रहेंगे। अय्यूब एक बहुत अच्छा सा व्यक्ति था जो धनी था, लेकिन अचानक उसके जीवन में एक बड़ा सा मतलब बुराई लगी। वो था मतलब अय्यूब के जीवन में वो बड़ा संपत्ति वाला व्यक्ति था, लेकिन अचानक एक दिन के अंदर ही उसने अपने जीवन में बहुत कुछ कार्य को खो लिया था। मतलब उसके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि उसने उसे नहीं खोया है करके। मतलब उसके जीवन में उसने भेड़ बकरियां, सेवक जलाकर भस्म हो गए और भेड़ बकरियां, ऊंट
बेटे बेटियां करके उसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया था, लेकिन उस स्थिति पर भी उसने कभी परमेश्वर के बारे में बुरा नहीं कहा। उसने कहा कि परमेश्वर मेरे संग है, उन्होंने ही मुझे ये सब कार्य दिए थे, उन्होंने ही मेरे जीवन में ये सब आशीष दिए थे, अभी उन्होंने इसे ले लिए, चलो ठीक है, मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। बस इतना ही उसने कहा, उसने कभी परमेश्वर के बारे में बुरा नहीं कहा। लेकिन जब आप इस पुस्तक अय्यूब का पुस्तक अध्याय 1 और वचन 14 से 17 तक जब आप पढ़ोगे ना, आपको मतलब बहुत अच्छे से सब कुछ आप पढ़ सकते हो। मतलब उसमें बहुत साफ साफ सब कुछ लिखा है कि उस एक करके एक के बाद एक करके उसके जीवन में उसने एक एक करके सब कुछ खो दिया था। अब आज आप भी सोच रहे होंगे कि मेरे जीवन में भी ऐसा, मतलब मेरे घर के सदस्यों में एक के बाद एक करके किसी ना किसी का तो मतलब कुछ ना कुछ बीमारी आ जाती है, या फिर कुछ ना कुछ हम खो बैठते, या फिर व्यापार में कुछ नुकसान हुआ है। ऐसा आपके जीवन में एक के बाद एक करके कुछ ना कुछ समस्या आता रहेगा। लेकिन आज परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तेरे लिए सब भलाई का कार्य करूँगा। और वैसे ही जब अय्यूब का पुस्तक जब आप 42 पढ़ोगे ना, तभी परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में उसने जो कुछ खोया था उसे परमेश्वर ने 2 गुना आशीष उसके जीवन में दिए थे। मतलब उसके जीवन में परमेश्वर 14,000 भेड़ बकरियां दिए थे, 6,000 ऊंट दिए थे, 1,000 जोड़ी बैल दिए थे, 1,000 गधैया दिए थे, 7 बेटे और 3 बेटियां परमेश्वर ने उसके जीवन में दिए थे। मतलब इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर हमारे जीवन में अगर कुछ कार्य होगा तो हम पहला परमेश्वर की स्तुति करना है कि ये भी परमेश्वर कुछ इच्छा के अनुसार, उनके इच्छा के अनुसार ही परमेश्वर इसे मेरे जीवन में की है। ज़रूर प्रभु यीशु इसमें से भी बाहर आने के लिए मुझे मदद करेंगे करके हमें पहला विश्वास करना चाहिए। और जैसा मैंने पहला वचन में कहा था कि आज प्रभु यीशु आपके जीवन में भलाई कार्य करने वाले हैं। ठीक है, परमेश्वर आपके जीवन में भलाई कार्य तो करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको क्या करना चाहिए? भजन संहिता अध्याय 37 और वचन 5 को जब आप पढ़ोगे ना, उसमें परमेश्वर कह रहे हैं कि तू अपनी यहोवा पर तू अपने सब कार्यों को छोड़ और उसके ऊपर भरोसा रख, वो तेरे लिए सब कार्यों को सफल करेंगे। मतलब यहोवा के ऊपर हमें सब कार्यों को छोड़ना, उनके मार्ग पर पहला हमें चलना है। परमेश्वर यहोवा के मार्ग पर पहला हमें चलना है और उनके ऊपर भरोसा रखना है। ज़रूर प्रभु उसके मार्ग पे जब हम चलेंगे ना, ज़रूर प्रभु यीशु हमारे जीवन में बड़े कार्य करेंगे। आज भी हम इस कार्य के ऊपर ही आज हम प्रार्थना करने वाले हैं। आज तक आपने नौकरी में आपका मतलब कोई सफल ही नहीं हुई रहेगी, या फिर कुछ नुकसान के बीच में आप चल रहे होंगे, या फिर कोई बीमारी की स्थिति घर पे, मतलब एक ना एक सदस्य का मतलब बीमारी हो रही है, कुछ ना कुछ आप खोए रहेंगे, व्यापार में कुछ नुकसान हुई रहेगी। लेकिन आज हम इस कार्य को सब रखकर आज हम प्रार्थना करने वाले हैं। और यूहन्ना का पुस्तक अध्याय 16 और वचन 20 में कहा गया है कि तेरे सभी, परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तेरे दुखों को सुख में बदलने वाला हूँ। आज परमेश्वर आपसे कह रहे कि मैं तेरे दुखों को सुख में बदलने वाला हूँ। आज तक आप दुख को सहन किए रहेंगे, लेकिन परमेश्वर आज आप ही को देख के कह रहे कि मैं तेरे सभी दुखों को सुख में बदलने वाला हूँ। ठीक है, अभी हम इस वचन के आधार पर आज हम कुछ कार्य के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। आप जहाँ पर भी हो, आप घुटने टेकिए, परमेश्वर के सम्मुख पर आज हम कुछ कार्य के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। धन्यवाद यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। मन की गहराई से प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु, आज आप हमारे यहाँ बीच में हैं, इसलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु, आपका उपस्थिति यहाँ पर भरा हुआ है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज भी प्रभु यीशु कई लोग प्रभु यीशु आशा के साथ, विश्वास के साथ प्रभु यीशु इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। उनके जीवन में प्रभु यीशु आज आप बड़े कार्य करने वाले हैं। प्रभु यीशु, हम इससे विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु, आज उनके जीवन में प्रभु आज बड़े कार्य आप करने वाले हैं, हम इससे विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु, विश्वास करते हैं। आज कई लोगों ने प्रभु यीशु पत्र के द्वारा, मेल के द्वारा प्रभु यीशु कई लोगों ने हमें प्रार्थना विनती भेजे। आज उन सभी लोगों के लिए हम विशेष करके यहाँ पर प्रार्थना करने वाले हैं। प्रभु यीशु, आज कई लोग आंसुओं के साथ, विश्वास के साथ प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे हैं। कई लोग प्रभु यीशु विश्वास को खो बैठकर यहाँ पर आंसू
आंसुओं के साथ भी प्रार्थना करें प्रभु यीशु। आप उनके आंसुओं को देखिए प्रभु यीशु, आप उनके आंसुओं को पोंछिए प्रभु यीशु। आप महान प्रभु हो, आपसे असंभव करके कुछ भी नहीं है प्रभु यीशु। आप आज आपने कहा था कि मैं तेरे सभी दुखों को सुख में बदलने वाला हूं करके आपने कहा था। आज प्रभु यीशु, आज लोगों के प्रभु यीशु आंसुओं को आप बदल दीजिए, उनके दुखों को प्रभु यीशु आप सुख में बदल दीजिए प्रभु यीशु। आज हम प्रार्थना कर रहे प्रभु यीशु। पहला हम विशेष करके प्रभु यीशु बीमार लोगों के लिए आज हम प्रार्थना करने वाले हैं। आज के दिनों में कई लोग कोई ना कोई बीमारी से पीड़ित है, किसी ना किसी बीमारी से पीड़ित है। आज कई लोग कैंसर की समस्या से, कैंसर बीमारी से पीड़ित है। आज उनके लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। कई लोगों किडनी में समस्या है और उसके द्वारा वो अपने जीवन को बिता रहे हैं। आज उन लोगों के लिए भी आज हम प्रार्थना करने वाले हैं। आपको जहाँ पर बीमारी है, आपको जहाँ पर घाट है, वहाँ पर आप हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। प्रभु का सामर्थ्य अभी उस जगह पर उतरने वाला है। आपकी जिस अंगों में आपको समस्या है, वहाँ पर हाथ रखकर विश्वास के साथ आज आप प्रार्थना करने वाले हैं। प्रार्थना कीजिए, अभी से प्रार्थना करना शुरू कीजिए। प्रभु यीशु हमारे बीच में ही है, वो हमारे बीच में वास करने वाला एक सच्चा परमेश्वर है। वो परमेश्वर आज आपके घर में आए हैं, आपके उनका उपस्थिति आपके घर में है, वो आपके पास ही खड़े हैं। आज आप प्रार्थना कीजिए। जो कोई जिस अंगों में आपको समस्या है, प्रार्थना कीजिए। क्या आपको कान में समस्या है, क्या कान पर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। क्या आपको आंखों में समस्या है, क्या आंख पर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। क्या आपको कोई आपके शरीर में कोई घाट है, क्या वहां पर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। पेट में दर्द है क्या, पाँव में हाथों में दर्द है क्या, आप वहां पर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कीजिए, प्रभु का सामर्थ्य उतरने वाला है। सभी बीमारी का बंधन यीशु के नाम से वो टूटने वाला है। प्रभु यीशु के नाम से सभी बीमारी का बंधन आज यीशु के नाम से वो टूटकर बिखरने वाली है। कैंसर की घाट लुप्त हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। कैंसर की घाट, टीबी की घाट प्रभु यीशु के नाम से वो लुप्त हो जाए। अभी हमारे बीच में एक बहन आकर इस प्रार्थना विनती के लिए प्रार्थना करेंगी। उनके साथ मिलकर आप भी इस कार्य के लिए प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु इस कार्यक्रम के लिए। इस रात हम धन्यवाद बोलते हैं परमेश्वर। इस प्रार्थना विनती आपके हाथ पर हम देते हैं परमेश्वर। लाइव से देखने वाले सभी बीमारी लोगों के लिए और पत्र से, फोन कॉल के द्वारा हमें संपर्क किए सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। अस्पताल से और ICU से देखने वाले सभी बीमारी लोगों के लिए और रिलेटिव्स के लिए प्रार्थना करने वाले सभी बीमारी लोग के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। किडनी प्रॉब्लम से, हार्ट प्रॉब्लम से हुए सभी बीमारी आपके बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। यीशु के सामर्थ्य उनके एक एक अंगों पर उतर जाए परमेश्वर। यीशु के नाम से वो चंगा हो जाए परमेश्वर। यीशु के नाम से वो चंगा हो जाए परमेश्वर। विशेष करके हम कैंसर पेशेंट के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपके लहू उनके ऊपर हम छिड़ाकर प्रार्थना करते हैं प्रभु। यीशु के नाम से वो परिपूर्ण चंगा हो जाए प्रभु। आप अनुग्रह कीजिए प्रभु। आप असाधारण को साधारण से कर सकते हैं प्रभु। उसका बीमार दूर हो जाए प्रभु, उनका दुख दूर हो जाए प्रभु। इस रात उसको अनुग्रह कीजिए प्रभु, उसका अनुग्रह कीजिए प्रभु और उद्धार कीजिए प्रभु। आप इस प्रार्थना को सुनकर वो बीमारी को दूर करते हैं प्रभु, वो सुख करते हैं प्रभु। कोई भी बीमारी से, दुख से देख सकते हैं प्रभु। अभी इस रात यीशु के नाम से वो चंगा हो जाए प्रभु। यीशु के नाम से वो चंगा हो जाए प्रभु। हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप ये सुनते हैं प्रभु, ये प्रार्थना को सुनकर आप देते हैं प्रभु। विश्वास से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु यीशु ने हमारे प्रार्थना को सुने हैं। आप आपके अस्पताल में बैठकर भी आप इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। आप जो भी गंभीर स्थिति के साथ आप इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, लेकिन आज प्रभु यीशु आपके शरीर को स्पर्श करके उनके लहू को आपके ऊपर छिड़क कर हमने प्रार्थना की है। ज़रूर प्रभु यीशु आपके जीवन में आज आपको एक चंगाई दिए है, एक छुटकारा दिए है। विश्वास के साथ प्रभु को धन्यवाद कीजिए। आपकी कैंसर की घाट वो गायब हो गई है यीशु के नाम
नाम से टीबी का घाट गायब हो गया है। सब बीमारी यीशु के नाम से वहां पर एक चंगाई मिला है। आप जरा चेक करके देखिए, जरूर प्रभु यीशु आपके शरीर में, आपके अंगों में प्रभु यीशु ने एक चंगाई दिया है। विश्वास के साथ प्रभु को धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए। अभी हम दूसरे कार्य के लिए आज हम प्रार्थना करने वाले हैं। आज के दिनों में जब आप देखेंगे तो परिवार के विरुद्ध में कार्य करने वाली शैतान की क्रियाओं को आज हम नाश करके प्रार्थना करने वाले हैं। सभी शैतान का बंधन यीशु के नाम से वो टूट कर बिखर हो जाए। आमीन। शांति को बर्बाद करने वाली आत्मा, परिवार की संतुष्टि को बर्बाद करने वाली आत्मा, यीशु के नाम से हम तुझे, तेरे विरुद्ध में आ रहे हैं। यीशु के नाम से तेरी क्रियाओं को हम जलकर नाश करते हैं। यीशु के नाम से सभी शैतान के बंधन टूट जाए, जादू टोना की क्रिया नाश हो जाए यीशु के नाम से। मांत्रिक कार्य यीशु के नाम से वो नाश हो जाए। परिवार के विरोध में किया गया जादू टोना की क्रिया, मंत्र कार्य यीशु मसीह के नाम से वो जलकर भस्म हो जाए यीशु के नाम से। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आपके घर में अगर कोई शैतान के संघर्ष में है तो उनके ऊपर हाथ रखकर विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु उन्हें छूने वाले हैं। प्रभु यीशु आज उनको एक छुटकारा देने वाले हैं। विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। अभी इस प्रार्थना विनती के लिए एक बहन आकर प्रार्थना करेंगी, उनके साथ मिलकर आप भी प्रार्थना कीजिए। दयालु परमेश्वर, आप एक प्रार्थना सुनो परमेश्वर है पिता। पिता आप एक शांति का देवता है। उसी तरह दयालु परमेश्वर जितने भी घर में पिता दुष्ट आत्मा को सता हुआ है उसमें आपके हाथ रखकर वो सब निकाल कर डालिए दयालु। आमीन यीशु। वचन ही बोलते हैं पिता, जहाँ परमेश्वर वो आत्मा है वहाँ स्वतंत्र है। उसी तरह स्वतंत्र कीजिए दयालु परमेश्वर। पिता उनको उन घर पे आपको शांति डालकर उस दुष्ट आत्मा को निकाल कर डालिए दयालु परमेश्वर। पिता जिस तरह काम नहीं मिलता है, जिस तरह घर के काम नहीं करने को होता है, पति पत्नी एक नहीं रह सकते हैं और बच्चे लोग भी एक नहीं रह सकते, बहुत झगड़ालू है, वो सब निकाल कर डालकर आज आपको एक वातावरण डालकर पिता बच्चे लोग एक अच्छा दिन देखने की कृपा कीजिए। वो दुष्ट आत्मा को सतो तो आप देखते ही है पिता, जिस तरह जीभ सब बाहर निकल कर डालकर, जिस तरह मेरे से ताकतवर है कोई नहीं है, मैं एक ताकतवर है बोल के घूमता है, उसमें सब आपका एक हाथ रखकर आज निकाल कर डालिए दयालु परमेश्वर। और दयालु परमेश्वर उनको एक मुक्ति का जीवन दीजिए, उनको एक स्वस्थ जीवन दीजिए। जब आप थे पिता, जिस तरह भी पीड़ित लोग आए थे, आपने हर एक जन का पीढ़ी को निकाल कर डाला पिता। उसी तरह दुष्ट आत्मा को, पीढ़ी को भी आज अब भी जिधर भी रहेगा तो भी निकाल कर डालकर आपका नाम का महिमा होने के लिए कृपा कीजिए। ये प्रार्थना यीशु का नाम लेते हैं, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु यीशु ने आपके प्रार्थना को सुने हैं। आपने आपके घरों में विश्वास के साथ प्रार्थना किए थे। हमारे प्रभु यीशु, आप जो कोई बंधन में थे उसे प्रभु यीशु ने उसमें से आपको छुटकारा दिया है। आपके परिवार के विरुद्ध में किया गया सभी जादू टोना की क्रिया सब नाश हो गया यीशु के नाम से, वो सब नष्ट हो गया यीशु के नाम से। और भी संतान की आशीष में बाधा लाने वाली सभी शैतान की क्रियाओं को हमने नाश कर दिए हैं यीशु के नाम से। पारिवारिक आशीष के विरुद्ध में कार्य करने वाली सभी शैतान की क्रियाओं को हमने नाश किए हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। प्रभु यीशु को धन्यवाद कीजिए, प्रभु यीशु को धन्यवाद कीजिए। आज प्रभु यीशु आपके जीवन में एक छुटकारा दिए हैं। आप जो कोई संघर्ष में थे, प्रभु यीशु ने आपको एक छुटकारा दिए हैं, इसलिए प्रभु यीशु को धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए। अभी भी हम तीसरा एक कार्य के लिए प्रार्थना करने वाले हैं, आशीष, पारिवारिक आशीष के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। आज कई लोगों के जीवन में आशीष ही नहीं है, वो कई साल से वो प्रार्थना कर रहे, लेकिन उस प्रार्थना का वो क्या कह रहे कि उनको उस प्रार्थना का जवाब ही नहीं मिल रहा है करके कह रहे। लेकिन मैं आज आपसे कहती हूँ कि मतलब जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे, जरूर प्रभु यीशु आपके प्रार्थना को सुनकर उस प्रार्थना को ग्रहण करेंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार करेंगे। आपको जो जिस आशीष की जरूरत है, आज आप परमेश्वर के सम्मुख पर प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। क्या आपको संतान की आशीष चाहिए क्या? आज आप प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आपके घर पर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। संतान की आशीष में बाधा लाने वाली सभी क्रियाओं को हम यीशु के नाम से नाश करके प्रार्थना करते हैं। जो कोई आपके घर में कोई उद्धार नहीं पाए हैं क्या, उस सदस्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु यीशु आप उन्हें प्रभु उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए प्रभु यीशु। उद्धार में बाधा लाने वाली सभी शैतान की क्रियाओं को हम नाश करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। सभी लोगों को प्रभु यीशु आप उद्धार कीजिए। घर वाले सब
सभी को प्रभु यीशु आप उद्धार कीजिए। क्या आपके जीवन में मतलब विवाह कार्य सफल नहीं हो रहा है क्या, उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। आज प्रभु यीशु कई लोग प्रभु यीशु निंदा के साथ अपमान के साथ प्रभु आपके जीवन को बिता रहे, आज उनके जीवन में आप एक चमत्कार कीजिए, एक आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु यीशु। आप बड़े प्रभु हो, आप महान प्रभु हो प्रभु, आपसे असंभव करके कुछ भी नहीं है। आपके पास जो कोई विश्वास के साथ जो कुछ मांगता है उसे प्रभु आप देने वाला एक अच्छा परमेश्वर हो प्रभु, आप वाचा का परमेश्वर हो। आज इन लोगों के जीवन में आप एक चमत्कार कीजिए। वे जो जिस आशीष की वो प्रार्थना कर रहे, जो जिस आशीष को पाने के लिए वो प्रार्थना कर रहे प्रभु, जो जिस जरूरत के लिए वो प्रार्थना कर रहे, आज उनके जीवन में आप एक प्रभु यीशु आशीष दीजिए, एक आशीर्वाद प्रदान कीजिए प्रभु यीशु। प्रार्थना कीजिए, आप सब प्रार्थना कीजिए। आपने आपके कागज में लिखकर प्रार्थना कर रहे हो ना, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। आपको जो जिस आशीष की जरूरत है उसे परमेश्वर को बताकर प्रार्थना कीजिए। वो आपके प्रार्थना को सुनने वाला एक अच्छा परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। अभी भी हमारे बीच में एक बहन आकर इस प्रार्थना विनती के लिए प्रार्थना करेंगी, उनके साथ मिलकर आप भी विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। प्यारे प्रभु जी, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तूने प्रार्थना विनती को सुनने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। प्रभु तूने केवल सुनता है प्रभु, तू उत्तर भी देता है प्रभु। तुझे धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु जी। बोझ के साथ प्रभु जी, प्रभु आपने कहा प्रभु प्रभु प्रार्थना विनती को प्रभु यहाँ लिख के भेजे हैं प्रभु जी। उन सभी लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। प्रभु अभी भी प्रभु जी परिवार के जीवन में प्रभु खुशी को खोए हुए हैं प्रभु जी, आनंद को खोए हुए हैं प्रभु जी। पति पत्नी एक दूसरे तरफ में बैठे हैं प्रभु जी, परिवार में शांति नहीं है, समाधान नहीं है करके प्रभु बहुत लोग प्रभु चिट्ठियों को भेजे हैं प्रभु जी। उन परिवार के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। प्रभु हम लोग एक मन हो के प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। प्रभु तूने बोला है, तूने परिवार को तू ही बनाया है प्रभु जी, हमेशा खुशी के साथ रहना करके प्रभु तूने बनाया है प्रभु जी। लेकिन आज बहुत परिवार प्रभु इस खुशी को खोए हुए हैं प्रभु जी। जो कुछ प्रभु इस प्रार्थना विनती को भेजे हैं प्रभु जी, उन लिए प्रभु का से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी परिवार में शांति मिलने पाए प्रभु जी। शांति होने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु बहुत बच्चे घर में प्रभु जी, प्रभु बच्चे लोगों की संतान की आशीष के लिए इंतजार करके बैठे हैं प्रभु जी। उन लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु उस आशीष को तू देने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। सारे रुकावट हैं यीशु के नाम से हम लोग तोड़ देते हैं प्रभु जी। उस संतान की आशीष को पाने के लिए जो भी शैतान का क्रिया है यीशु के नाम से प्रभु अभी प्रभु हालेलुया अभी उनकी आमीन गोद को दुबरने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। उस शैतान की क्रियाओं को नाश करके उस परमेश्वर की आशीष को उनकी गोद में देने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। कई घर में प्रभु जी अपने बच्चे लोग के बारे में प्रभु चिंता में है प्रभु जी। मेरा बेटा मेरा बात नहीं मान रहा है, नशे में गुम रहा करके बहुत लोग अपना प्रार्थना निवेदन को भेजे हैं प्रभु जी। उन बच्चों लोग के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। उन बच्चों लोग को आज्ञाकारी मानने के लिए, अपने माँ बाप के आधीन में रहने के लिए प्रभु तू उन्हें प्रभु अपने पास ले आने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। तेरी उद्धार को उनको देने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु तुझे धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु। अपने भविष्य के बारे में प्रभु बहुत लोग प्रभु भटके हैं, रास्ता भटके अपने अपने जीवन को चूके प्रभु आप भी प्रभु अपने आत्मा को खो के बहुत जवान लोग बैठे हैं प्रभु जी। इन बच्चों लोग के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। कोई वे इन बच्चों लोग को जीवन में एक अच्छा प्रभु नया मोड़ को तू देने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु तुझे धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रभु आने वाला दिनों में प्रभु जो कोई प्रार्थना की है उनकी गवाही को सुनने के लिए, तेरे नाम को महिमा करने के लिए तू मदद करने जा रहा प्रभु। इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परिवार में तूने खुशी को लाया इसलिए तुझे धन्यवाद हो। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर
आमीन आमीन। हमारे प्रभु यीशु ने हमारे प्रार्थना को सुने हैं। जो कोई संतान की आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे थे, आज प्रभु यीशु आपको संतान की आशीष प्रदान करने वाले हैं। विश्वास के साथ परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए, विश्वास के साथ परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। जो कोई विवाह कार्य के लिए प्रार्थना किए थे, आज प्रभु यीशु आपके विवाह कार्य को सफल करने वाले हैं। जल्द से जल्द आप सभी को प्रभु यीशु एक गवाही के रूप में खड़े करने वाले हैं। इसलिए प्रभु को धन्यवाद कीजिए। मन की गहराई से हमारे प्रभु यीशु को आप धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए। वो कितने बड़े परमेश्वर है, वो कितने अच्छे परमेश्वर है। हमें आशीष देने के लिए, हमें एक अच्छा सा जीवन देने के लिए उन्होंने क्रूस पर अपने आप को बलिदान के रूप में दिए थे। उसे याद करके परमेश्वर को धन्य कीजिए, परमेश्वर को धन्य कीजिए। आज प्रभु यीशु आपके प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज प्रभु यीशु आपके प्रार्थना को सुन रहे हैं। आप जो जिस आशीष के लिए आपने प्रार्थना कर रहे थे, आज प्रभु यीशु उसे सब आपके जीवन में देकर आप सभी को खुशी से भरने वाले हैं। इसलिए प्रभु यीशु को धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए। और भी हम चौथा कार्य के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। आज हम विशेष करके व्यापार करने वाले लोगों के लिए आज हम प्रार्थना करने वाले हैं। और जो कोई नौकरी के तलाश में है, उनके लिए भी आज हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु। मन की गहराई से प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद करते हैं। कई व्यापार करने वाले लोगों के लिए हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं, चाहे उनका व्यापार छोटा सा हो या फिर बड़ा व्यापार हो। प्रभु यीशु आप उसे आशीष दीजिए। उस व्यापार में प्रभु का आशीष बनना है, उसमें प्रभु का आशीष बने रहना है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु व्यापार के कार्य में बाधा लाने वाली सभी शैतान की क्रियाओं को हम नाश करके प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। व्यापार की आशीष में बाधा डालने वाली सभी शैतान की क्रियाओं को हम नष्ट करके प्रार्थना करते हैं। आज भी कई लोग उनके व्यापार के विरुद्ध में किए गए सभी जादू टोना की क्रिया सब जलकर भस्म हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। आज प्रभु यीशु आप उनके व्यापार को आशीष दीजिए। वो जो कोई नौकरी के तलाश में है प्रभु, उनके लिए प्रभु यीशु आप एक अच्छा सा नौकरी दिलाइए, एक अच्छा सा नौकरी दिलाइए प्रभु यीशु। नौकरी में एक अच्छा सा पदवी, एक अच्छा सा उन्नति उनके जीवन में आप प्रदान कीजिए, प्रदान कीजिए। सब लोग प्रार्थना कीजिए। जो कोई व्यापार कर रहे प्रभु यीशु उनके व्यापार को आप आशीष कीजिए। वो आज इस कार्यक्रम को आंसुओं के साथ देख रहे, कई निंदा को उन्होंने सहा है, उनके पार्टनर्स के द्वारा प्रभु यीशु उन्होंने धोखा खाकर इस कार्यक्रम को अब प्रभु यीशु आंसुओं के साथ देख रहे। प्रभु यीशु आप उनके निंदा को दूर कीजिए, उनके अपमान को दूर कीजिए, सभी कमियों को दूर कीजिए प्रभु यीशु। आज उनके व्यापार में एक भरपूर आशीष प्रभु यीशु आप उन्हें दीजिए। बहुतायत से प्रभु यीशु आप उन्हें आशीष करने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। इस प्रार्थना विनती के लिए हमारे बीच में एक बहन आकर प्रार्थना करेंगी, उनके साथ मिलकर आप भी प्रार्थना कीजिए। स्तोत्र राजा, सारी दुनिया में आपका जैसा कोई भी नहीं प्रभु। आप ही हम लोग सहारा देने वाला प्रभु परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर कितनी जवान लोग काम नहीं मिलता है प्रभु, कितनी रोता है, गलत रास्ता में जाता है प्रभु। आपका दया मिलने दो प्रभु। जब जवान लड़का लोग दारू पीता है, ऐसा डिप्रेशन हो रहा है प्रभु, आप ये बेटा लोग दया करो प्रभु। किधर इंटरव्यू अटेंड करता है, उधर ऑफिस का आंखों में दया मिलने दो प्रभु। गलत रास्ता में नहीं जाने क्या प्रभु, आपको पसंद नहीं है, उसकी चंगाई दे दो प्रभु। व्यापार करने वाला लड़का लोग पूरा, बिजनेस करने वाला आदमी लोग पूरा आपका हाथ में मैं देती हूँ। अच्छा ज्ञान बुद्धि दे दो, कैसा व्यापार करने क्या, कैसा आगे बढ़ने क्या। छोटा मोटा व्यापार करता है वो लोग, आपने आशीर्वाद कभी भी वो लोग को सर में रहने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। कुछ गलत रहेगा तो, बुरा रहेगा तो आपने माफ करो प्रभु। आप माफ करने वाला प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु ये प्रार्थना आपने सुन के ये बेटा लोग आशीर्वाद दे दो। कौन कौन क्या क्या पूछता है, क्या क्या अभी देखता है कार्यक्रम, सारी चिंता पूरा आपने छुड़ा लो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आप दया करके अच्छा चंगाई दे के आशीर्वाद दे के आशीर्वाद दे दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद।
आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु ने हमारे प्रार्थना को सुने हैं। जो कोई अपने व्यापार के लिए प्रार्थना कर रहे थे, आंसुओं के साथ अपने प्रार्थना किए हैं, प्रभु यीशु ने आपके आंसुओं को देखे हैं। प्रभु यीशु ने आपके आंसुओं को देखे हैं। आज आपके व्यापार में प्रभु यीशु आशीष दिए हैं। आज से ही प्रभु यीशु आपके व्यापार में एक बदलाव को देखने वाले हो। आप एक बदलाव को आपके व्यापार में आप देखने वाले हो। प्रभु यीशु आपके व्यापार को आशीष किए है। प्रभु यीशु को धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए। और जो कोई नौकरी के तलाश में थे, प्रभु यीशु जल्द से जल्द आपके लिए एक अच्छा सा नौकरी देंगे। लेकिन आपको विश्वास के साथ प्रार्थना करना है, निरंतर उस कार्य को रखकर आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है। और भी आखिरी करके हम और एक कार्य के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। विशेष करके इन दिनों में हम पढ़ाई करने वाले उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करने वाले, पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए आज हम विशेष करके प्रार्थना करने वाले हैं। कई बच्चे प्रभु यीशु पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए प्रभु यीशु एक अच्छा ज्ञान दीजिए प्रभु, एक अच्छा सा बुद्धि दीजिए प्रभु। जो कोई वो पढ़ते हैं प्रभु यीशु, वो उनके ज्ञान में अच्छा सा बैठना चाहिए। आप उन्हें मदद कीजिए पढ़ाई करते समय प्रभु यीशु, आपका हाथ उनके संग रहना चाहिए। क्या कैसा पढ़ना है, क्या करना, आप उन्हें सलाह दीजिए प्रभु यीशु। आप ऐसा करने के लिए आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। और भी प्रभु यीशु नौकरी के तलाश में प्रभु यीशु, जॉब के तलाश में रहने वाले लोगों के लिए फिर से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। जल्द से जल्द आप उन्हें एक अच्छा सा नौकरी दिलाइए, एक अच्छा सा नौकरी दिलाकर आप उन्हें प्रभु यीशु एक गवाही के रूप में खड़े कीजिए प्रभु यीशु। और जो कोई प्रभु यीशु प्रभु गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जो कोई प्रिपेयर कर रहे प्रभु यीशु, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। उनके तैयारी में प्रभु यीशु, वो जो कोई एग्जाम्स के लिए तैयार कर रहे प्रभु यीशु, उसमें प्रभु का हाथ उनके संग बने रहना चाहिए। आप उन्हें आशीष दीजिए, कैसा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आप उन्हें सिखाइए, आप उन्हें सलाह दीजिए प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ प्रभु यीशु। आज हमने कई कार्य के लिए प्रार्थना किए हैं, हमने कई कार्य के लिए हमने प्रार्थना की है। बीमारी लोगों के लिए हमने प्रार्थना किए थे, प्रभु यीशु ने हमारे प्रार्थना को सुनकर उनके लिए आपने एक चंगाई दिया है, इसलिए आपको धन्यवाद। जो कोई आशीष के लिए हमने प्रार्थना किए थे, प्रभु ने आपके सभी प्रार्थनाओं को सुनकर आपको उस आशीष को जल्द से जल्द आपको प्रदान करने वाले हैं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद यीशु। आज प्रभु यीशु आपने हमारे सभी प्रार्थना को सुने हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। आज भी आज कई कार्य के लिए हमने प्रार्थना किए थे और हमारे प्रभु यीशु हमारे सभी प्रार्थना को सुनकर जल्द से जल्द आपके जीवन में एक बड़े कार्य करने वाले हैं और आप सभी को एक गवाही के रूप में खड़े करने वाले हैं। इसलिए मन की गहराई से प्रभु यीशु को धन्यवाद कीजिए। जैसा प्रभु ने अय्यूब के जीवन में उसने बहुत विपत्ति उसने भोगा था, लेकिन उसके बाद प्रभु ने उसको दुगना आशीष दिया था, वैसा ही आज भी प्रभु यीशु आपके जीवन में दुगना आशीष देने वाले हैं। आज तक आपने जो कोई परेशानियां का, जो कोई समस्या का आपने सामना किया था, प्रभु यीशु आज आपके जीवन में उसे सब बदलकर आपके जीवन में एक परिवर्तन लाने वाले हैं। इसलिए मन की गहराई से उनको धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए। अभी भी हम कुछ सूचना को देखने वाले हैं। हमारे ईश चढ़ाता है सेवकाई के द्वारा हम कई कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, जिसे आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हो और हमारे हिंदी कंफर्टर चैनल पर भी आप इस कार्यक्रम को सब देख सकते हो। आपका अद्भुत समय ये कार्यक्रम ईश्वर टीवी पर प्रतिदिन रात 9:30 बजे से लेकर 10 बजे तक ये प्रार्थना होगी। इसे आप देखना न भूलें और सिर्फ आप ही मत देखना, आपके रिश्तेदार को, आपके दोस्तों को भी इस कार्यक्रम के बारे में बताइए, ताकि वो भी परमेश्वर से आशीष को पा सकेंगे। और यही कार्यक्रम, आपका अद्भुत समय कार्यक्रम प्रथम खबर इस न्यूज़ चैनल पर भी ये प्रसारित होगा, जिसे आप प्रतिदिन सुबह 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक आप इस कार्यक्रम को देख सकते हो। इसमें भाई मोहन सिंह लाजरस परमेश्वर का संदेश देकर आपके चमत्कारों के लिए प्रार्थना करेंगे। इसमें मधुर गीत होगी, अर्थपूर्ण शॉर्ट फिल्म्स होगा, जीवित गवाही होगा और दिव्य संदेश को भी सुनकर आप परमेश्वर से आशीष पा सकते हो। और ये सभी लाइव कार्यक्रम हमारे ईश चढ़ाता है प्रस्तुत करने वाली सभी कार्यक्रम को आप
जैसे मैंने कहा था, हिंदी कंफर्टर चैनल पर आप देख सकते हो और हिंदी यूट्यूब चैनल पर भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हो। और हर शनिवार और रविवार को आइए प्रार्थना करें, ये इस कार्यक्रम को भी आप देखिए, उसमें गवाही होगी और भाई मोहन सिंह लाजरस परमेश्वर का संदेश देंगे और ज़रूर वो सब कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही उपयोगित रहेगा। और हर रोज यीशु के साथ चलना, ये छोटी सी कार्यक्रम है जो सिर्फ 3 मिनट की होगी, हर रोज होगी, उसे सुबह 5 बजे आप देख सकते हो। इस छोटी सी संदेश के द्वारा भी परमेश्वर आपसे बात करेंगे। ठीक है, अभी भी हम एक प्रार्थना करके इस कार्यक्रम को हम अंत करेंगे। धन्यवाद यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज भी प्रभु यीशु, हमने आपके सम्मुख पर कई चीज़ों के लिए, कई कार्यों के लिए हमने प्रार्थना किए थे और हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु, आपने हमारे सभी प्रार्थनाओं को सुनकर जल्द से जल्द इन सभी लोगों के जीवन में आप चमत्कार करने वाले हैं। आपने कर भी दिया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। विश्वास के साथ हम आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं परमपिता, आमीन। अगले बुधवार में इस आशीष की उपवास प्रार्थना में आपसे मिलने तक प्रभु यीशु मसीह का कृपा आप सब पर बने रहे। आमीन।